मसीह ने कोड़ियों को छूकर चंगा किया। कोई है यहाँ पर जैसे उसके शरीर पे बहुत ज्यादा एलर्जी है, कोई लेडीज है? हाँ सिस्टर, ये सिस्टर, हाँ कम रेड चुन्नी। मैंने देखा एक एलर्जी, देखी एलर्जी हाथों पर। मैंने देखा एक औरत है और उसको बहुत एलर्जी है। दिखाओ, चेक करो, देखो एलर्जी देखो। मैंने क्या बोला कि एलर्जी है, किसी को बहुत ज्यादा स्किन एलर्जी, इसको बोलते हैं स्किन एलर्जी। कितने साल से बहनी है? 5 साल से है। 5 साल से है। क्या बोल रहे हैं डॉक्टर, क्या बोल रहे हैं आपको? कभी सही नहीं हो सकती है, कभी सही नहीं हो सकती। ये बहन रो रो कर बता रही है कि मुझे 5 साल से स्किन एलर्जी। जब इसको हम तेल लगाती है तो रोती है, भगवान मुझे उठा लिए, कभी सही नहीं हो सकती। बहुत परेशान है पापा। A mother was crying and started requesting for her daughter. ये क्या लगती है आपकी? मेरी बेटी है। आपकी बेटी है जी। आप मेरे से मिले हो कहीं? जी नहीं। आपको विश्वास है प्रभु बोलेगा और काम होगा आज? पूरा विश्वास है सर। विश्वास है जी। इस एलर्जी के कारण ये इस लड़की ने बहुत दुख उठाया जी। कि जैसे कोई रिश्ता किया और किसी ने इसको इसी के कारण जैसे बहुत कुछ बोला, इसके कारण मतलब 2 शादियां हुई, दोनों तलाक हो गए इसके कारण। 2 बार हो गया, 2 बार। मैं आता हूँ देखता हूँ, परमेश्वर का आता मुझे बोल रहा है कि पवित्र आत्मा कह रहा है कि अगर आज तूने मुझे अपना जीवन दे दिया, कहता है कि मैं तेरी स्टोरी बिल्कुल चेंज करने के लिए जा रहा हूँ। अपना जीवन परमेश्वर को दे दो। ऐसे किसको बोलते हैं? मनप्रीत कौन है? क्या नाम है? मनप्रीत। क्या नाम है? तारीफ करें। Wow, an accurate name, मनप्रीत। मेरे से मिलिए भाई, मेरा फोन नंबर है। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा, कहता मैं तेरे आजू बाजू, मैं तेरे घर पर स्वर्गदूतों को चलते हुए देख रहा हूँ इस समय यीशु मसीह के नाम में। और इसके हाथ देख लो, आज आपकी प्रार्थना से ठीक होने वाले हैं। हाथ कर, सामने कर, हाथ उठाओ, हाथ बढ़ाओ सब इसके लिए। अनॉइंटिंग ऑयल लगा इसको लड़की। यीशु मसीह नासरी के नाम से परमेश्वर इसको आजाद कर। मैं विश्वास करता हूँ कि तू आजाद कर रहा है। हर एक स्किन में से इसी समय इसके पूरी बॉडी में से स्किन एलर्जी जाए। आदेश करता हूँ तुझे यीशु मसीह के नाम से, गंदी आत्माओं जाओ। जैसे प्रभु ने कोड़ी को छूकर चंगा किया और प्रभु के दास ने भी छुआ और ये बहन बिल्कुल चंगी हो गई। तीसरा महीना जो ये गवाही देने के लिए आई यीशु मसीह के समर्थी नाम में, जो आजाद होने के लिए जा रही है, तेरा घर फिर से बसने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। ये साल तेरे लिए आज इसका कारण बनने के लिए जा रहा है। पवित्र आत्मा बोल रहा है मैं तुझे आजाद कर रहा हूँ और ये तेल लगाया कर, इसमें मत शर्माना। घर जाके तेल लगाना, ये तेल लेकर जाना। मैं स्पेशल दे रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। अमेजिंग। प्रॉफिट जी ने स्पेशली प्रेयर करी और अनॉइंटिंग ऑयल दिया और कहा कि तू गवाही के साथ आएगी। जैसे प्रभु ने कोड़ी को छूकर चंगा किया और प्रभु के दास ने भी छुआ और ये बहन बिल्कुल चंगी हो गई। I'm clean! ये बहन बता रही है पिछले 6 साल से इस बहन को पेट का रोग है, चमड़ी का रोग था। आपने परेशानी किया इस बहन के लिए, पहले चमड़ी का रोग है, वो गाँव पे रहे और वो ये बहन बता रही है इन्होंने कम से कम 20 डॉक्टर को चेक कराया, पर डॉक्टर ने बोला ये चमड़ी का रोग जिंदगी भर कभी नहीं ठीक हो पाएगा। तो आपने बोला 3 महीने के बाद तेरा रोग बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और ये बहन 10 फरवरी यहाँ पर आई थी और आज बिल्कुल बहुत चंगी हो चुकी है। मैं खुद इस बहन को देख रहा था और ये आई थी चर्च के अंदर और बहुत सारे लोगों ने देखा था। मैंने इसके ऊपर अनॉइंटिंग ऑयल डाला। उन्होंने कहा था कि पवित्र आत्मा तुझे एक बड़ी आशीष के साथ वापस लेकर आएगा। सारी प्रभु ने कलीसिया नो ये महान कलीसिया है दोस्तों। जाग जाओ संगतो, इत्थे वो वर्कदा ने ये संसार दे विच दुखी बंदे ने अपना ईमान लेके दिल दे नाल प्रभु यीशु मसीह ਨੂੰ याद करके और साडे प्रॉफिट
ਬਜਿੰਦਰ ਜੀ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਤਿੰਨ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਬੱਚੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਜਦੋਂ ਉੱਠਦੀ ਸੀ ਸੁੱਤੀ ਪਈ, ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਬੁੱਕੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਮਾਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਾਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹਦੇ ਮਾਸ ਚੋਂ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਰੋਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਬਾਹ ਵੜਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ नहीं है। सानू ਅਸੀਂ हरेक जगह मत्था टेक के देख ले, हरेक जगह झुक के देख लिया, हरेक जगह उस जगह ते स्नान करा ले कि इस जगह ते स्नान करा ले रोग ठीक हो जू, पर ये रोग ठीक नहीं होया। एंड ਅਸੀਂ फैसला कर लिया मियां बीबी ने। मैं अपने मन में सोच लिया कि प्रभु मैं उहदे प्रभु च नहीं सी। मैं कहा जे परमात्मा इहनू ठीक नहीं ना कर सकता, मेरी बच्ची मेरे मुंह दुखी है, मास गिरता है, ਇਹਦੀ मैरिज करके तो डिवोर्स हो गया क्योंकि ये ठीक नहीं होती सी। ਇਹਦੀ मैरिज तो बाद लोग ਇਹਦੇ ਤੇ ऑब्जेक्शन करते सी सारी जिंदगी ठीक नहीं हो सकती। मैनू लैके कलकत्ते गया, चंडीगढ़ गया, मोगे गया, तकरीबन 20 डॉक्टरों की फाइल मेरे घरे पई हुई है। गवाह ने इस गल का। मैनू हर डॉक्टर ने कहा सारी जिंदगी ठीक नहीं हो सकती, पर इस प्रॉफिट जी ने आत्मिक पिता मैं इन्हां दा धन्नवाद करना और मैं विश्वास करना दोस्तों, मैं साक्षात कहना तुसीं विश्वास कर लो इत्थे इस धरती नूं ਉਹ आशीर्वाद प्रभु यीशु मसीह ਦਾ। मेरी बच्ची बिना दवाई तो जिन्नी दवाई घट्टो घट 7 लाख रुपया मैं ਉਹਦਾ सोना सब बेचता। मैं काम करता सी, मैं एक नौकरी करता सी कोका कोला कंपनी में। मैं ਉਹਦਾ सारा सामान बेचता। मैं कर्जा ही हो गया रोग करके, पर किसी डॉक्टर ने इलाज नहीं करता। प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया, टिबल लगाया, साबुन लगाया ते जेड़ा ऑयल है वो सारी चीज़ां लगे गए। ਉਹਦੇ ਨਾਲ बिना दवाई तो 1 रुपया दवाई नहीं लग रही मेरी। देखो ये चमत्कार है कि नहीं। यह रो रो कर परमेश्वर के नाम को महिमा दे रही हैं कि कैसे परमेश्वर ने 5 साल के बाद इन्हें स्किन एलर्जी की प्रॉब्लम से आजाद करवाया। 2 तलाक हो गए इसके 2। किस कारण से? इसी कारण से क्योंकि हाथ पकड़ते थे। आप देखो मांस गिरता था इसके हाथ से, लेकिन परमेश्वर ने जब इसका हाथ पकड़ा कि नहीं, यीशु मसीह ने छोड़ा तो नहीं। ये बहुत प्रॉब्लम में थी। जिस दिन आई थी इसके हाथ में देख रहा था और मैंने सिर्फ हल्का सा इसको हाथ रखा और दुआ किया था। हालेलुया। और आज देखो वही हाथ है। सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। ऐसे कर बाजू। हाँ कोई प्रॉब्लम है? सेम डे मुझे सपना आया। सेम डे उसी दिन सपना आया। मेरे को किसी ने उठाया, कहते उठ और अपनी बेडशीट को साफ कर, तेरी जो डेड स्किन उतरी है वो आगे से नहीं उतरी। और उसमें आकर स्वर्गदूत ने खुद यीशु मसीह ने इसको आकर कहा है, कह कि अब ये तेरी स्किन नहीं गिरेगी आज के बाद। अपनी बच्ची को सही देखकर मेरे पास शब्द नहीं है धन्यवाद करने के लिए। और मेरे को डॉक्टर मौका में कहता है आप लुधियाना लेके भाग जाओ, नहीं तो ये बचेगी नहीं। लेकिन मैंने परमेश्वर पर विश्वास किया। मैंने इसको सिर्फ परमेश्वर की प्रार्थना में यहाँ लेके आता हूँ और प्रभु की दया से प्रभु यीशु मसीह ने और हमारे पापा ने इसको ठीक किया है। इनको हम सारी जिंदगी कितने दिन मेरे में प्राण है, मेरे बच्चों में प्राण है, इस कलीसिया के साथ हम पक्का निभाएंगे और चमड़ी सारी बिल्कुल वैसी जो काली थी अब गोरी होगी और चमड़ी बिल्कुल साफ होगी है। इंडिया के बाहर तक भी इसका इलाज नहीं है। ऐसे ही रहेगी ये, कभी
लाइफ टाइम ऐसे रहेगी। अगर किसी को स्किन एलर्जी है, आज उनकी इस गवाही के सुनने के बाद स्वर्गदूत उनके घर जाने वाला। आज एक बात याद रखना, इसने क्या बोला कि मुझे ड्रीम में आकर बोला प्रभु ने, सपने में। याद रखना जितने बैठे हैं, अगर जिसको स्किन एलर्जी या लाइव देख रहे हैं, उनको आज ड्रीम आने वाला है और पवित्र आत्मा उनको भी चंगा करने वाला है। यीशु का नाम है। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੈਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੋਡ ਲੰਡੇ ਕੇ ਮੋਗਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ MCA ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹਰਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤੇ ਸੱਚੀ ਗਵਾਹੀ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕਿਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਸਕਿਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਡੈਡ ਸਕਿਨ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰਸ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਰਾਇਸਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਔਰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹਾਂ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਜੂਝਦੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਚਰਚ ਦ ਗਲੋਰੀ ਆਫ ਵਿਜ਼ਡਮ ਪਿੰਡ ਤਾਜਪੁਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦ ਚਰਚ ਦ ਗਲੋਰੀ ਆਫ ਵਿਜ਼ਡਮ ਪਿੰਡ ਤਾਜਪੁਰ ਜਲੰਧਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰਸ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਲਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤੋਂ ਜੂਝ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਫਰਸਟ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਸੀ। ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਸ ਕੋਲ ਤੇਰਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਹਸਬੈਂਡ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਟੀਰੋਇਡ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਬਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਔਰ ਗਾਂ ਫਰਦਰ ਇਹ ਕਿਸ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਇਨ-ਲॉज ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮੇਨੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅਪਸੈਟ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰੋਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੈਕ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਡਿਵੋਰਸ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਚਲੀ ਗਈ ਔਰ ਮੇਰਾ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਨੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੁਸਾਈਡ ਤੱਕ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਡਾਕਟਰਸ ਕੋਲ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਰਿਆ। ਮੈਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਈ ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਹਰ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ, ਹਰ ਹੋਮੋਪੈਥਿਕ, ਹਰ ਐਲੋਪੈਥਿਕ, ਹਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ, ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲਾ ਘਰ ਵੀ ਸੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਮੈਰਿਜ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੇਰਾ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਨੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਸ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਮੋਗਾ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੋਲ ਜੋ ਪੈਸਾ ਜੋ ਸੋਨਾ ਸੀ ਉਸਨੇ ਸਭ ਮੇਰੀ ਦਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਾਸਟਲੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਡੀਸਿਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬੈਸਟ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਡਾਕਟਰਸ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਲਿੱਤੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲੰਧਰ ਐਰੋਜੀਐਮ ਡਾਕਟਰਸ ਹੋਮੋਪੈਥਿਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲਿੱਤੀ, ਐਰੋਜੀਐਮ ਤੋਂ ਵੀ ਲਿੱਤੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਆਰਾਮ ਨਾ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ DMC ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨ ਕਰੋ। ਮੈਂ DMC ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰਸ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ PGI ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਕਿਨ ਦਾ ਸੋਰਾਇਸਿਸ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਮੈਂ PGI ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਟੀਰੋਇਡ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
इतना कुछ होने के बावजूद भी मैं इन्नियां कॉस्टली 8-8 हज़ार दियां पर वीक दी मेडिसिनस लैंदी रही पर मैनू कितों भी आराम नहीं आया। थक हार के सानू किसी ने दस्सिया कि मेरा कैलकाटा दा बॉर्न है, तो सानू किसी ने कहा भी तुसीं एक बार कैलकाटा लैके जाओ, की पता ये उत्थों दी बॉर्न आ ते उत्थे जाके डॉक्टर्स दी मेडिसिन लैके ये ठीक हो सकती है। मैं कैलकाटा जाके सब तो बेस्ट डॉक्टर जिहड़े कैलकाटा दा सीनियर डॉक्टर्स उन्हां नाल कंसर्न किया। उन्होंने भी यही गल की कि असी इसनूं सही नहीं करांगे, असी इसनूं एक बार स्टीरॉयड दे के रोक सकांगे पर लाइफ टाइम तैनूं एक टैबलेट जिहड़ी है वो खानी ही पऊगी क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है। उस तो बाद असी वापस फिर मोगा आ गए। मोगा आने तो बाद मेरे पेट दे विच दर्द होने लग गया, तो मैं कि एक बार डॉक्टर नाल कंसर्न करते हैं कि इतना दर्द और मैनू इतना फैट क्यों हो रहा है। फिर उस तो बाद असी DMC सब तो सीनियर डॉक्टर्स नाल अपॉइंटमेंट लीती और असी उत्थे गए। उन्होंने मेरी अल्ट्रासाउंड करवाया। अल्ट्रासाउंड दे विच मैनू 2 डिसीज़ होर लग गई। एक मैनू PCOD की प्रॉब्लम हो गई और सैकेंड मैनू लीवर जो कि डॉक्टर दस रहे कि फैटी लीवर है और PCOD मैनू ओवरी डिसीज़ हो गई। डॉक्टर्स कह रहे थे कि एक दे नाल हुण तैनूं 2 प्रॉब्लम्स होर हो गई, तो मैं होर ज़्यादा डिप्रैशन दे विच चली गई कि हुण असी की करिए। बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट लीती, बहुत मेडिसिन लीती, हर लेडीज़ डॉक्टर को कंसर्न किया पर कितों भी मैनू इस ट्रीटमेंट का इलाज नहीं मिलिया। इन्नी डिप्रैशन के होने के बावजूद मेरे पेरेंट्स भी डिप्रैशन से चले गए कि ये सारा दिन टेंशन से रहती है, क्यों ना असी इसकी सैकेंड मैरिज का सोचिए तां जो ये बिल्कुल ठीक हो जाए और ये अपनी बीमारी को भी भुल जाए। तो मेरे पिता ने फिर दूसरी मैरिज बारे सोचा और दूसरा लड़का लभ्या, मेरी मैरिज कर दी। पर सैकेंड मैरिज तो बाद मेरी ये प्रॉब्लम होर वध गई। मेरे सैकेंड हसबैंड ने भी डॉक्टर नाल कंसर्न किया, उन्हें टेस्ट करवाए। हर डॉक्टर्स को मैंने डॉक्टर्स 2-3 डॉक्टर्स को लैके गया और जलंधर भी एक देसी दवाई देंगे उन्होंने को भी लैके गया, पर उन्होंने उसनों यही कहा कि असी इदा स्टीरॉयड है असी एक बार दवा देवांगे पर इसनों ख़त्म नहीं कर सकते। कई बार इस बीमारी करके अगे जनरेशन में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि ये स्टीरॉयड है गांव फर्दर जनरेशन में भी इस प्रॉब्लम लिए जूझ सकती है। जो उसनों ये गल पता लगी तो मेरे इन लॉज सारे ताने मेने मारन लगे कि तेनों इन्नी प्रॉब्लम है, असी तेनों किवें रख लईए। वो कहंदे असी तेनों नहीं रखना हैगा। मैं फिर डिप्रैशन चले गई कि भी मैनू इन्नी औखे पापा ने अपना सारा समान एक प्राइवेट नौकरी करते हैं और सब गोल्ड बेच के इन्नी मुश्किल के नाल मेरी मैरिज की। हुण मैनू फिर मेरा किस तरह होगा, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रैशन से चली गई। मैं फिर मैनू उन्होंने कहता कि असी तेनों नहीं रखना हैगा। मेरे पेरेंट्स ने कॉल की कि असी इनू लै जाओ, असी इनू नहीं रखना हैगा। तो मेरे पेरेंट्स मैनू वापस फिर मोगा ले आए और इन्नी टेंशन दे विच पै गए कि असी की करिए। जो मैं वापस इत्थे आई तो मेरे हसबैंड ने कॉल करके कहता कि असी इसनों नहीं रखना, इनू डिवोर्स चाहिए। वो कहता कि मैं सैपरेट ही होना, मैं इसनों नहीं रख सकता और इसी तरह ही मेरी सैकेंड डिवोर्स भी हो गया। मैं बहुत ज़्यादा डिप्रैशन दे विच आ गई, मेरा कुछ भी करने को दिल नहीं करता सी। मेरे पेरेंट्स कहते सी कि तू जॉब कर ला, तू जॉब कर तेरा दिल लगूगा, पर मेरा कुछ भी करने को दिल नहीं करता सी। मेरे पेरेंट्स हमेशा मैनू अपने कोल देखदे सी ते बहुत ज़्यादा टेंशन लैंदे सी वी असीं की करिए। इन्नी टेंशन दे होने के बावजूद भी मेरे मम्मा ने इन्नी टेंशन लीती कि उन्होंने शुगर अटैक हो गया। उस तो बाद एक दिन मम्मा का पता लैन लिए मामा जी आए। फिर मामा जी ने कहा कि तुसी इस तरह करो, मेरे नाल ताजपुर चर्च दे विच चलो, उत्थे प्रभु दे दास प्रॉफिट बलजिंदर जी द्वारा बहुत वड्डे वड्डे चमत्कार ते अद्भुत काम हुंदे हन। उत्थे खड़े खड़े लोगों दी गिल्टियां गायब हो जांदियां हन, अखां दी रोशनी वापस आ जाती है, कान दे पर्दे बिल्कुल सही जिहड़े गूंगे हुंदे ने वो बोलण लग जांदे ने, सुनन लग जाते हैं और जिहड़े कि कदे चलते भी नहीं है उत्थे मुर्दे भी जिंदा हो जाते हैं। तो फिर मम्मा ने असी मम्मा नूं कहा कि मम्मा तुसी एक बार चले जाओ। फिर मम्मा गए। जो मम्मा उत्थे गए तो मम्मा ने प्रभु के दास के बचन सुने और मम्मा नूं बहुत वधिया लगे। वो कहते कि उत्थे मम्मा ने देखा कि खड़े खड़े लोगों की कैंसर दी गिल्टियां तक 1 मिनट दे विच खुल गई और मम्मा इन्ने हैरान हुए कि जे इन्ने वड्डे वड्डे कैंसर दिते डॉक्टर्स को इलाज नहीं इत्थे सही हो रहा। तो मम्मा कहते कि अपनी बीमारी तो बहुत छोटी है, बहुत जल्दी सही हो जूगी। फिर मम्मा अगले संडे नूं मैनूं उत्थे लैके गए। उत्थे असी जाते रहे। असी नवंबर 2018 तो असी चर्च के नाल जुड़े। असी ताजपुर चर्च हर संडे जाते रहे। एक दिन प्रॉफिट बलजिंदर जी ने प्रोफेसी की कि कोई इत्थे स्किन की बीमारी तो जिसकी फुल बॉडी के उत्ते एक प्रॉब्लम है स्किन की, मेरा नाम लेके प्रॉफिट जी ने प्रोफेसी की थी। कोई है यहाँ पर जैसे उसके शरीर पे बहुत ज्यादा एलर्जी है, कोई लेडीज है, मैंने देखा एक औरत है और उसको बहुत एलर्जी है। दिखाओ, चेक करो, देखो देखो एलर्जी देखो। मैंने क्या बोला कि एलर्जी है, किसी को बहुत ज्यादा स्किन एलर्जी, जिसको बोलते हैं स्किन एलर्जी,
मैं अगे किया प्रॉफिट जी ने मैंने उस तरह ही सचमुच जिस तरह मेरे नाल होया सी प्रॉफिट जी ने मैंने उस तरह ही दसिया कि तू बहुत वड्डियां प्रॉब्लम तो जूझ रही है, तू बहुत ज़्यादा डिप्रैशन दे विच आ गई है और तेरियां 2 मैरिज हुई और सचमुच जिस तरह मेरी 2 डिवोर्स होए सी प्रॉफिट जी ने मैंने उसी तरह ही दसिया। अभी 2 मतलब 2 शादियां हुई, दोनों तलाक हो गए इसके कारण मैनू खुद ਨੂੰ भी नहीं पता सी कि प्रॉफिट जी ਨੂੰ किस तरह पता, क्योंकि मैं ये गल किसी ਨੂੰ भी शेयर नहीं की सी कि मेरिया 2 मैरिज हुई ने। जो मेरी लाइफ के विच होया प्रभु ने मैनू बिल्कुल उसी तरह ही प्रॉफिट जी ने मैनू दसिया कि तू बहुत प्रॉब्लम तो जूझ रही है, तेनू ये प्रॉब्लम करके बहुत प्रॉब्लम्स ने तू हैंडल किया है। और उस तो बाद प्रॉफिट जी ने मेरे बाहों के उत्ते अनॉइंटिंग ऑयल लगाया। उस ऑयल तो बाद मैनू प्रॉफिट जी ने मेरी प्रोफेसी की थी कि तू 3 महीने बाद एक बहुत वड्डी गवाही लैके अपनी लाइफ की आ रही है। सचमुच उसी तरह ही होया। उस प्रोफेसी तो 3 महीने ही होए ने कि मैं आज बिल्कुल ही उस प्रॉब्लम तो आज़ाद हो गई हाँ। प्रभु दे दास दा मैं और प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद कर दे कि प्रभु ने मैनू इतनी वड्डी प्रॉब्लम तो बिल्कुल आज़ाद कर दिता। प्रॉफिट जी वालों दिता होया मैं अनॉइंटिंग ऑयल और सोप ही यूज़ किया। उस तो बिना मैं एक भी मेडिसिन नहीं परचेज की और कोई मेडिसिन नहीं लगाई। विदाउट ऑयल और विदाउट सोप तो मैं कुछ भी हो यूज़ नहीं किया। उस नाल मैं बिल्कुल आज़ाद हो गई हाँ। अज मेरी बावां बिल्कुल ही सही हो गई। आज मैं बिल्कुल इस प्रॉब्लम प्रॉफिट जी जो मेरे ऑयल लगाया सी मेरी बावां ते प्रॉफिट जी ने आप ऑयल लगाया सी और मैनू विश्वास है कि जो प्रॉफिट जी मेरी बावां दे उत्ते ऑयल लगाएंगे मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगी। और उसी तरह जो प्रॉफिट जी ने मेरे ऑयल लगाया उसी दिन सुपने दे विच मेरे को कोई आया और उसने मैनू दसिया मैं सो रही सी बैड के उत्ते तो मैनू क्या भी उठ तू खड़ी हो और अपनी बैडशीट नू झाड़। और उसी तरह ही मेरी बॉडी ते इन्नी डेड स्किन रिमूव हो रही सी। मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सी और मैं इन्नी ज़्यादा मेरे बावां और लैग्स सुज गई कि मैं तो तुरिया नहीं जा रहा सी। उसी दिन सेम डे और इन्नी ज़्यादा डेड स्किन रिमूव हुई। मैं बहुत ज़्यादा दुखी सी कि मैं इन्नी ज़्यादा डेड स्किन में इन्ना रोई। मैं बहुत अपनी लाइफ दे विच रोई पर 3 महीने दे विच प्रभु ने मेरे ते इन्नी दया की कि मैं अज बिल्कुल ही इस प्रॉब्लम तो आज़ाद हो गई। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती कि प्रभु ने मैनू इस प्रॉब्लम तो आज़ाद किया है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ कुछ रिपोर्ट्स जो कि चंडीगढ़ दियाँ PGI दियाँ और लुधियाना DMC दियाँ और कलकत्ते दी तो बहुत सारियां रिपोर्टां ने पर मैं कुछ ही रिपोर्टां अपने को रखी है। बाकी रिपोर्टां तो मैनू पता नहीं कित्थे मैं सांभिया नहीं है। बहुत सारियां रिपोर्ट ते डॉक्टर्स ने कहता सीगा कि इसदा कोई ट्रीटमेंट नहीं हैगा और ओवी डिसीज़ PCOD ते डॉक्टर्स ने कहता सी ये भी कोई डिसीज़ नहीं है, इसदी कोई इलाज नहीं है। पर मैं उस बीमारी तो भी आज़ाद हो गई हूँ और स्किन की बीमारी तो भी बिल्कुल आज़ाद हो गई हूँ। और मैं प्रॉफिट बलजिंदर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती कि प्रॉफिट जी ने मेरे लिए भविष्यवाणी की और मैनू इस बंधन तो बिल्कुल आज़ाद कर दिता है। मैं प्रॉफिट जी का ते प्रभु दे सारी कलीसिया का और द चर्च ऑफ ग्लोरी विजडम का बहुत बहुत धन्यवाद करती हाँ। जय मसीह जी सारिਆਂ ਨੂੰ।